विश्वास पापा के अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता था। हर चीज का हिसाब विश्वास के आंख से ही होकर निकलता था। टैक्स वैक्स सब कुछ वही संभालता था। पर हमारे पापा ठहरे कान के कच्चे। बस भर दिए उनके कान, लगा दिया इल्जाम विश्वास पर कि 10 लाख का घोटाला किया है उसने। फिर क्या था, पापा को तो बस एक ही तरीका आता है। उन्होंने विश्वास को बहुत पिटवाया। उन्हें लगा शायद इससे हमारा और विश्वास का प्यार कम हो जाएगा या हम डर जाएंगे। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी ना, उस दिन सुबह से लेकर रात तक, जब तक हम तुम्हारे घर नहीं पहुंच गए, उन्होंने विश्वास को उल्टा लटका कर रखा था। आगे तो तुम सब कुछ जानते ही हो। आ गए? हम 2 मिनट में आ रहे हैं। एक सेकेंड, आप अभी जा रही हैं? नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? क्या फर्क पड़ता है? हम 1 घंटे बाद जाए, 2 घंटे बाद जाए। एक सेकेंड, आप हमारी बात सुनिए। आप बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। सिर्फ एक रात। क्या कर लोगे? 1 रात में क्या कर लोगे? पापा से शिकायत करोगे ना? जाओ, जो बोलना है ना पापा को बोल दो, ताकि वो फिर से हमें दबंगई दिखाए। नहीं, हम आपके डैडी जी से कुछ नहीं कहेंगे। हम आपकी कसम खाते हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए कार्की जी। जब एक इंसान मरता है तो उसके क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार के लिए भी 13 दिन दिए जाते हैं ना। यहाँ तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो बस 1 रात का वक्त दे दीजिए, ताकि हम सोच सके कि सुबह घर वालों को क्या कहेंगे। प्लीज। ये दादी को दे देना। हटो, हटोगे? गार्गी,
वैसे इंसान नहीं है जो रात के अंधेरे में तुम्हें धोखा देकर चले जाए। एक रात मांगी थी ना, एक रात दे रहे हैं, सिर्फ एक रात। हटो। हमें चेंज करना है, बाहर जाओगे? किसी अंधे से पूछा गया कि मोहब्बत क्या होती है। उसने कहा, घनघोर स्याह अंधेरे को चीरती हुई रोशनी का नाम है मोहब्बत। फिर एक भूखे से पूछा गया कि मोहब्बत क्या है। बोला, सूखी जबान पे निवाले का स्वाद है मोहब्बत। रेगिस्तान में भटकते हुए मजनू से पूछा कि क्या है मोहब्बत। उसने कहा, जो लैला की आंख से ढल के आंसू के खारे पानी में मीठे का स्वाद दे, वो है मोहब्बत। आज गार्गी को मन्नू की आधी अधूरी मोहब्बत छू गई या उसकी अच्छाई, ये तो पता नहीं, पर अच्छाई की एक खासियत जरूर होती है। आप कितनी भी भसड़ का लबादा ओढ़ लीजिए, ये आपके हृदय चक्र तक पहुंच ही जाती है। आज मन्नू की अच्छाई ने गार्गी के हृदय चक्र को हेलो बोला है और उसने सही फैसला ले लिया। बस अब देखना यह है कि मन्नू कहीं कुछ गड़बड़ न कर बैठे। क्या हुआ दामाद जी? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। मनकामेश्वर जी, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ? अरे किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? बताइए तो सही। अरे बोलिए महाराज, आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? कुछ बोला किसी ने? हमें बताइए, हम देख लेंगे। ऐसा है दामाद जी, समस्याएं तो सबके जीवन में होती हैं, हम जानते हैं, आपके जीवन में भी होंगी। गार्गी ने कुछ बोला क्या? आपको ना गार्गी जी की शादी जबरदस्ती नहीं करवानी चाहिए थी।
बहू तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, तुम्हारे पापा का फोन है, बात कर लो। हेलो। हाँ, हम बोल रहे हैं। यार, अरे भैया कितना टाइम लगेगा? और ओ भाई साहब जल्दी करो। दादी ये क्या तरीका हुआ? मन्नू बता नहीं सकता था कि पुराने बाथरूम पे जंग छेड़ने वाले हैं। हाँ, अरे सुबह से मतलब प्रेशर होके बैठे हैं दादी। अभी हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी करो भैया। हम तो अपने पापा के यहाँ फोन कर रहे हैं। अरे यहाँ तो फैलान मचे, तो हम तो अपने पापा के यहाँ पे जाके ना नहा धो लेंगे। हाँ मतलब अगर हमें भी पता होता ये सब होने वाला तो रात को गचक थोड़ी कम खाते। खैर कोई बात नहीं, अगर हमारा दिन में हल्के होने का मन हुआ तो हम दीपू की दुकान पे हुआएंगे। भाई हंस दो भाई, अब तो हम मतलब पड़ोसी होने वाले हैं। इस हालत में मुस्कुराए हम। अरे कोशिश तो करो। अम्मा अम्मा हम चलें? पापा हमको भी ले जाओ अपनी जादुई कालीन में। ले चलते बेटा। पहले तुम अपने पायजामा का नाड़ा बांधना सीख लो। अम्मा हम चलें? शो में देर हो रही है। जल्दी जा बेटा। अम्मा मन्नू तुम कहाँ थे भाई कल से? है साला यहाँ वेस्टर्न कमोड लगवाना क्यों है? एक मिनट मन्नू बेटा, तू रात भर कहाँ गायब रहा? कुछ नहीं दादी, बस वो रात को नींद नहीं आ रही थी। मन्नू बेटा, बेटा आज तुमने ऑल द बेस्ट नहीं बोला। बहुत दिनों बाद एक शो मिला है। ऑल द बेस्ट पापा। कहाँ थे तुम? कहाँ थे पूरी रात? कहाँ गए थे? बताओगे? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। टर्न कर लीजिए, कपड़े बदल रहे हैं। आखिर तुम हमारे पापा के पास चले गए। हमें पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। क्या बता के आए हो पापा को? हाँ? तुमने हमसे एक रात का टाइम मांगा था, हमने दिया, भरोसा किया, और तुमने पलट सकती हैं आप। पहली बात, हम कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, और दूसरी, जल्दी से तैयार हो जाइए। और वो जो है ना विश्वास, आपके बॉयफ्रेंड, उन्हें भी बुला लीजिए, मिलना है उनसे। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पागल हो गए हो? विश्वास से क्यों मिलना है तुम्हें? हमसे बात करो। दोनों से बात करनी है। और अगर हमने आपके पापा को कुछ बताया होता ना, तो उनका सिर्फ फोन नहीं आता, वो खुद ही आ जाते। हम लोग कैथीड्रल जा रहे हैं, आप विश्वास को भी वहीं बुला लीजिए। घबराइए मत, आप ही का काम कर रहे हैं। देख रहे हैं हम सुबह से क्या क्या काम कर रहे हो तुम। नया टॉयलेट, एक ही रात दी थी बस, पूरी जिंदगी नहीं रुकने वाले यहाँ कि नया टॉयलेट बनवा रहे हो। वेट कर रहे हैं हम, जल्दी आइएगा। अच्छा, चाचा आज दुकान बंद रहेगी। कहाँ रहेगी? बंद रहेगी। बस ओ भाई जल्दी आओ यार। हजरतगंज
चल बाबू। मन्नूलाल, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, और बताओगे भी नहीं अपनी डी को। लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो भी करोगे सही करोगे। हाँ डी, सारा खेल विश्वास का ही तो है। भैया, आप व्हाइट सीमेंट नहीं लाए? भैया सब सामान लाया हूँ। नमस्ते भाभी जी। संभल के बेटा।